देखो अब एक बहुत ज़रूरी संख्या है पाई। क्या है ये? पाई। इसमें हम पाई के बारे में पढ़ेंगे। देखो पाई को वास्तविक संख्या भी कहा जाता है क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। हाँ तो चलो देखो पाई होता क्या है, पाई किसे कहते हैं। देखो किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि, चाहे तुम कोई भी वृत्त ले लो, बड़का छोटका कोनो भी त्रिज्या का क्या कर लो वृत्त ले लो, तो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक नियत संख्या होती है, यानी एक फिक्स संख्या होती है। और इस राशि को क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। जैसे कोई भी वृत्त ले लो, मान के चलो ये वो वृत्त है ना, इसका परिधि जानबे करता है, एक पूरा घेरा के लंबाई है ना, और इसके व्यास, इसके पूरा परिधि अब बटा व्यास, कोई भी वृत्त का ले लो, कोई भी वृत्त का परिधि है ना, परिधि को भाग दो किससे? उसके व्यास से, तो क्या आएगा? एक निश्चित संख्या आएगी। कोनो वृत्त ले लो तुम, चाहे कितना बड़ा ले लो छोटा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी वृत्त ले लो और उसके परिधि को उसके परिधि को उसके व्यास से भाग दोगे तो एक फिक्स संख्या आएगा कोनो भी वृत्त के लिए, और उसी को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। देखो इसीलिए किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि बटे उसी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? पाई होता है। कोनो भी वृत्त का परिधि ले लो और उसी वृत्त के व्यास उसको भाग दो तो क्या आएगा? पाई। समझ गया? समझ गया? नोट यहाँ पर से ध्यान रखो। देखो इसको समझना खास करके ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारे वृत्त है, कितना भी वृत्त बना सकता है अनगिनत, और कोई भी वृत्त तुमको जो मन है ले लो और उसके परिधि निकाल लो। क्या करो? उसका परिधि निकालो। परिधि जानता है ना, 2πr, और उस परिधि को उसके व्यास से भाग दो, उसके व्यास से भाग दो तो क्या आएगा? सभी वृत्त के लिए एक एक संख्या आएगा। समझ गया? तो उसी को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। समझ गया? जैसे देखो अभी तुमको हम चेक करके हल्का दिखा देते हैं। एगो वृत्त ले लो है ना, इसकी त्रिज्या मान के चलो 2 सेंटीमीटर है। कैसे सेंटीमीटर है? 2। और इसको हम वृत्त बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। तब परिधि होगा कितना? 2πr बटे व्यास होगा, त्रिज्या जो रहता है ना उसका दुगुना होता है 2r। तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, बराबर क्या होगा? बराबर क्या आया? पाई आया ना। अगर इस वृत्त का परिधि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाओ, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाओगे ना, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का परिधि होगा 3πr नहीं होगा, 2πr होगा। क्या होगा? 2πr। यहाँ जहाँ r पर हम रखेंगे कितना? 3 गुने, और बटे व्यास हो जाता है दुगुना, त्रिज्या का दुगुना, यानी 2 गुने 3 बराबर 2 तिहाई 6 पाई, और बटे 6 से खत्म हो गया, कितना आ गया? कोनो भी वृत्त का जो परिधि है उसके व्यास से भाग दोगे तो क्या आएगा? पाई आएगा। इसी को क्या कहते हैं? है ना, इसी नियत संख्या को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। देखो अब यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें है याद रखना है। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैला अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देखो पाई बराबर अगर याद रखने को कहा जाए तो पाई बराबर क्या होता है? देखो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 3.1415925 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक। और 5 के बाद क्या आएगा? हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। समझ गया? पाई बराबर क्या होता है? 3.1415925। देखो दशमलव के बाद 8वें स्थान तक ले दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8वें स्थान तक ले दिया हुआ है। तुम चाहो तो इसको अनंत तक ले जा सकते हो, जिंदगी भर करते रहो, वर्गमूल निकालते रहो तब, चाहे भाग करते रहो तब। समझ गया? दूसरा नोट देखो ध्यान में, व्यवहारिक रूप में। किस रूप में?
व्यवहारिक यानी जब हम सवाल बनाते हैं, है ना, जब हम पाई का प्रयोग करते हैं तो व्यवहारिक रूप में पाई बराबर 22/7 लिया जाता है। पाई बराबर क्या लिया जाता है? 22/7। इसको जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जिसका मान क्या होता है? 22/7 का मान क्या होता है? 3.14285714 डॉट। देखो तो ये दोनों लगभग सेम है ना है। देखो दशमलव के 2 स्थान तक मिल रहा है दोनों। हाँ, तो कैला बताए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। देखो व्यवहारिक रूप में पाई बराबर कितना लिया जाता है? 22/7। और 22/7 का मान कितना होता है? 3.14285714 डॉट। देखो पाई का मान होता है 3.14159265 डॉट। और 22/7 का मान होता है 3.14285714 डॉट। सामान्य परिकलन में, किसमें? यानी नॉर्मली जब हम कोई सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तब पाई बराबर 22/7 का मान कितना लिया जाता है? 3.14। ध्यान रहेगा ना। आगे से जब पाई का मान प्रयोग करना रहेगा तो कितना लेगा? 3.1 और नहीं तो 22/7। समझ गया। अब एक और नोट है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, याद रखे। कौन सी करे कि भूल जाए? याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है 10वां में भी आ सकता है, ये 9वां में भी आ सकता है। याद रखें 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। कैला है सो जानता है, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। और अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो याद रखें 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जबकि पाई कहे तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और 22/7 है दोनों एक ही चीज। पाई और 22/7 दोनों एक ही रूप लिया गया है ना। लेकिन इसको हटने से ध्यान रखना है, इसके लिए हटने से नियम है। 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अब क्लियर रूप में समझ गया। पाई किसको कहते हैं? किसी भी वृत्त की परिधि बटे उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। सवाल बनाने में हम पाई का कितना मान लेते हैं? 3.14 और नहीं तो 22/7। और पाई बराबर कितना होता है? 22/7 कितना होता है? देख लिया है ना। क्लियर। तो खैर हम मूल रूप से यही जानेंगे। आगे से सवाल जब बनाएंगे पूछेंगे ये क्या है, इसका नाम क्या है? पाई। पाई को इंग्लिश में अगर लिखना चाहेगा तब PIE होता है। ये है पाई, है ना। ये क्या है? पाई। ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना लिया जाता है सवाल बनाने में? 22/7 और नहीं तो 3.14। समझ गया। इसको नोट करो।